तो भाई अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे कि मैं नीट के लिए ड्रॉप लूँ 1 साल और कि नहीं, क्या मैं 12th के बाद ड्रॉप लूँ कि नहीं, या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लूँ। आपके घर वाले बहुत सारे चिंतित होंगे कि बेटा मत ड्रॉप लो, ये मत करो, वो मत करो। आप इधर उधर के बहुत सारे वीडियो देख चुके होंगे, बट अभी तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाई होगी। तो भाई मैं आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल लेके आया हूँ। तो ये है मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की पेपर, जिस पेपर में मैं फेल हो गया, मैं नहीं क्लियर कर पाया इस पेपर को। ठीक है, इस पेपर को मैं 12th के साथ दिया था। उसके बाद ये है मेरा सेकेंड अटेम्प्ट का पेपर, जिसमें भी मैं फेल हो गया, मैं नहीं क्लियर कर पाया इस एग्जाम को ड्यू टू वेरियस रीजन, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, फिर से मैं ड्रॉप लेता हूँ और ये है मेरी थर्ड अटेम्प्ट की पेपर। और क्या इसमें मैं क्लियर कर पाया इस एग्जाम को? अरे भाई नहीं क्लियर कर पाया, इसमें भी मैं फेल हो गया। इसमें फिजिक्स बहुत टफ आए थे और फिजिक्स में इस लेवल की प्रिपरेशन नहीं थी। जैसे नीट 2025 की पेपर में फिजिक्स बहुत टफ थी, वैसे ही सेम पेपर आया था नीट 2021 के पेपर में। फिजिक्स बहुत टफ थे, बट वहाँ पे बायोलॉजी और केमिस्ट्री ठीक थे। अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरा 4th अटेम्प्ट वाला पेपर कहाँ है? भाई वो पेपर मेरा गायब हो गया, हॉस्टल से चोरी हो चुकी है। जब मैं अपने दोस्तों को रात को बोला कि भाई कल मुझे एक वीडियो बनानी है इस टॉपिक पे, इस पेपर को अच्छा से संभाल के रखते हैं, अब भाई लोग ने उस पेपर को ही उड़ा दिया। सो अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पे, जिसमें हम लोग 4 क्वेश्चंस का सवाल ढूंढ रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमें ड्रॉप लेनी चाहिए? सेकेंड क्वेश्चन, क्या हमें फुल ड्रॉप लेनी चाहिए या पार्शियल ड्रॉप? थर्ड क्वेश्चन, अगर आपके फैमिली वाले प्रेशर डाल रहे होंगे कि बेटा तुम ड्रॉप मत लो, देन आपको क्या करनी चाहिए? फोर्थ क्वेश्चन, इज टेकिंग ड्रॉप इज वर्थ इट? तो चलिए अब हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। तो अभी 3 कैटेगरी के बच्चे होंगे। सबसे पहला बच्चा जो कि मल्टीपल ड्रॉप ले चुका होगा, सेकेंड टाइप का बच्चा जो अभी फर्स्ट ड्रॉप को कंप्लीट किया होगा, एंड नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ बच्चा वो होंगे जो अभी 12th के साथ नीट को दिए होंगे, बट नीट उनके हिसाब से नहीं गया होगा, क्योंकि 12th में बोर्ड का भी प्रेशर होता है और नीट का भी प्रेशर होता है। और नीट के लिए जितनी जरूरी 12th होती है उतनी जरूरी 11th भी होती है, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे मैनेज नहीं कर पाते हैं। और ऊपर से सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि बोर्ड में तुम्हें अच्छा मार्क्स लाना होगा, 95% नहीं लाए हो तो तुम बेकार स्टूडेंट हो। अब यही सब चक्रों की वजह से बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इस स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, और वो 11th 12th को एक साथ मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए नीट का प्रिपरेशन उनका अच्छा नहीं हो पाता है, जिसके वजह से उनको ड्रॉप लेनी पड़ती है। तो अभी इस कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे और उनको कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए ड्रॉप लेने से। आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि भाई तुम्हें ड्रॉप लेनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को इस एग्जाम का अवेयरनेस भी नहीं होता है। जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होते तो बस मजे मजे में दे देते हैं कि चलो भाई इस बार देख लेते हैं, इस बार हम एग्जाम का एटमॉस्फेयर देखेंगे कि कैसा होता है ये एग्जाम, किस लेवल पे होता है। बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि मैं इस एग्जाम को क्रैक भी कर पाऊंगा कि नहीं। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इतने सारे बच्चे देते हैं, लैक्स ऑफ स्टूडेंट, 24 लाख 25 लाख स्टूडेंट एक साथ इस एग्जाम में बैठते हैं, उनके साथ मैं कम्पीट कर पाऊंगा कि नहीं। बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, जब उनका रिजल्ट आता है तब उन्हें पता चलता है कि भाई इन 25 लाख स्टूडेंट में तो 20-22 लाख स्टूडेंट बस फकैती के लिए एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है। सीरियस स्टूडेंट मुश्किल से 2 से 3 लाख होते हैं जो कि रियली में कम्पीट कर रहे होते हैं, जो सीरियसली पूरा साल पढ़ाई करते हैं इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप 12th के साथ एग्जाम दिए होंगे और आपका एग्जाम खराब गया है, देन आप इस एग्जाम के लिए एक ड्रॉप आराम से ले सकते हो। कोशिश करना पार्शियल ड्रॉप नहीं लेने की, इसका रीजन मैं आगे बताता हूँ क्यों। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे के लिए, जो कि अभी फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हैं, उनका कंप्लीट हो चुका है, बट उनके अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं बन रहे हैं इस बार नीट 2025 में। तो वो सेकेंड ड्रॉप लेना चाहते हैं, बट उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। बच्चे भी कंफ्यूज हैं कि क्या मुझे ड्रॉप लेनी चाहिए कि नहीं। तो भाई आप लॉन्ग टर्म में सोचो, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना ही, देन आपको एक और ड्रॉप ले लेनी चाहिए। बट अगर आपको दिख रही है कि मेरे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, कहीं और जानी चाहिए, देन आप उस फील्ड में भी जा सकते हो, वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हो। बट अगर आप सोच लिए हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, देन आपको लाइफ की 1 साल और दे देनी चाहिए इस चीज़ के लिए, ताकि आपको लास्ट में 60 ईयर्स होने के बाद आपको ये रिग्रेट ना हो कि मैं डॉक्टर बन सकता था, बट मैं उस टाइम इस चीज़ को 1 साल और नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं आज उस जगह पे नहीं हूँ। सो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप एक और ड्रॉप ले सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे के बारे में, जो कि मल्टीपल ड्रॉप ले चुके हैं। थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है, फिफ्थ ड्रॉप है, सिक्स्थ ड्रॉप है, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी वजह से। तो उनको अब क्या करना चाहिए?
अगर आपके पास और भी ऑप्शंस है कुछ लाइफ में, देन आप वहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, आपको अब किसी और फील्ड में मूव ऑन करना चाहिए। अब मैं बात करूंगा कि किन बच्चों को पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए। तो देखो, पार्शियल ड्रॉप उन बच्चों को लेनी चाहिए जिनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, जिनका 3rd ड्रॉप हो चुका है, 4th ड्रॉप हो चुका है, 5th ड्रॉप हो चुका है, उनको पार्शियल ड्रॉप लेनी चाहिए। जिनके मदर फादर नहीं मान रहे हैं, जिनको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर ही कर लूँगा, जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है अपने ऊपर, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप लेने के फ़ायदे एंड नुकसान के बारे में। पार्शियल ड्रॉप लेने से आपको कुछ फ़ायदे होंगे, जैसे आपको प्रेशर्स कम हो जाएगी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अपने लाइफ में, ऐसा आपको फील नहीं होगी। सेकेंड, आपके घर वाले खुश रहेंगे कि चलो बेटा कुछ तो कर रहा है। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। तो अगर आप पार्शियल ड्रॉप लेके BDS कर रहे हो, BMS कर रहे हो, BHMS कर रहे हो, देन आप अगर कॉलेज में रहोगे, वहाँ 25% अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको टाइम देना ही होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करनी होगी, आपको 7-8 आवर्स निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पढ़ने के लिए। सेकेंड, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त आपके कपल्स बना रहे होंगे, उस टाइम अपने आप को कंट्रोल करना, उस टाइम उन लोगों से बचाना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट चीज़ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, नीट का एग्ज़ाम होता है मई में, और उसी वक्त लगभग यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम होती है। तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करनी होगी। मुश्किल से 4-5 घंटे मिलेंगे, या तो आप कॉलेज वाले एग्ज़ाम को संभालोगे या तो आप नीट एग्ज़ाम को संभालोगे। तो उस चीज़ को संभाल पाना थोड़ा कठिनाई होती है, बहुत मुश्किल होती है। बट ऐसा नहीं है कि इस तरह से बच्चे क्लियर नहीं करते नीट, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे ही कॉलेज में 2 ऐसे लड़के हैं जो कि BMS कर रहे थे, उसने नीट को क्लियर कर लिया था BMS करते हुए। आपको मैं एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ, मेरे कॉलेज में, मेरे क्लास में जितने भी बच्चे हैं, टोटल 100 की सीट है, उनमें से 90% बच्चे रिपीटर्स हैं, ड्रॉपर हैं। वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को क्लियर नहीं कर पाए हैं। इवन मैं भी नहीं कर पाया हूँ नीट को क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप मेरी स्टोरी को देख सकते हो, पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ। और मजे की बात है कि फर्स्ट ड्रॉप में भी बहुत सारे बच्चे नीट को क्लियर करके नहीं आए हैं, 2nd ड्रॉप, 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप लेके आए हैं। और इवन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मेरे जो इंटर्नशिप वाले सीनियर हैं जो कि डॉक्टर बन चुके हैं, उसके बाद 4th ईयर वाले सीनियर्स, उसके बाद मेरा बैच 3rd ईयर वाले, उसके बाद मेरे जूनियर 2nd ईयर वाले, इवन 1st ईयर वाले जूनियर, सारे में 80-90% बच्चे ड्रॉपर्स हैं। अब इससे ज़्यादा एविडेंस आपको क्या चाहिए। तो भाई, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ड्रॉपर्स ही नीट को क्लियर कर पाते हैं। अब ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से जो लगता है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है, बच्चे बहुत ज़्यादा अपियर होते हैं, साथ में मैथ बहुत सारे बच्चों का वीक होता है, जिसके वजह से उनको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, जिसके वजह से उनको सिलेक्शन लेने में दिक्कत होती है। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, जिनमें से एक है गवर्नमेंट सीट बहुत ही कम है। सो इन्हीं सारे रीजन की वजह से बच्चों को ड्रॉप लेनी पड़ती है, रिपीट करनी पड़ती है, जिनका सपना होता है डॉक्टर बनने का। अब बात करते हैं आप पार्शियल ड्रॉप को ईजी कैसे बना सकते हो। तो पार्शियल ड्रॉप को आप इजी बना सकते हो अगर आप BSc ज्वाइन करते हो तो, क्योंकि उसमें उतना ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर होता नहीं है। आपको भी पता है BSc का एग्ज़ाम उतना ज़्यादा टफ होते नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो आप इस तरह से नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ साथ में BSc भी कर सकते हो। अब बात करेंगे फुल ड्रॉप लेने के फ़ायदे के बारे में। तो फुल ड्रॉप लेने से आपको टोटल टाइम मिलेगा सिर्फ नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए। आप जो 11th-12th में आपकी जो गलतियाँ हुई थी, 11th में आप सिर्फ 11th का पढ़ रहे थे, 12th में सिर्फ आप 12th का पढ़ रहे थे, 11th का नहीं पढ़ पा रहे थे, बट इस बार वो चीज़ आपको फेस नहीं करनी होगी। अब आप यहाँ पे दोनों क्लास को एक साथ मैनेज कर सकते हो ईजिली। जो आपको 12th क्लास में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि मैं 11th को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ बोर्ड एग्जाम की वजह से, उस चीज़ को आप इस बार नेगलेक्ट कर दोगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका पूरा ध्यान होगा सिर्फ नीट के ऊपर। तो आप अच्छा से प्रिपरेशन कर पाओगे। तो कल रात को मैं एक वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद मुझे एक अंदर से मोटिवेशन आई कि भाई अभी मैं सो जाता हूँ, कल सुबह उठ करके वीडियो बनाऊँ। अब उसके लिए मैंने अलार्म लगाई कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, 5 बजे का अलार्म लगा दी। बट हमारा ब्रेन कैसे खेलता है देखना आप। अब मेरा ब्रेन मुझे 4 बजे ही उठा दिया। अब 4 बजे उठा तो दिया, उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ, इधर से उधर पलट रहा हूँ, सो जाऊँ, बट नींद ही नहीं आ रही है। फिर मैं सोचा मैं अपना ब्रह्मास्त्र को यूज करूँगा और उस ट्रिक को यूज किया और मुझे नींद आ गई। तो भाई वो क्या ट्रिक थी? तो भाई मैंने अपनी 3rd ईयर वाली के पार्क निकाली, पढ़ना स्टार्ट कर दी। अब जैसे ही एक पेज पढ़ा, मुझे फट से नींद आ गई। अब इतनी अच्छी नींद आई कि मैं सोचा था कि 6 बजे तक उठ जाऊंगा और आपके लिए वीडियो बनाऊंगा,
बट मज़े की बात है कि अभी लगभग 7:34 हो चुके हैं और अभी तक मैं वीडियो को ही शूट कर रहा हूँ। सो इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना भाई। ऊपर से मुझे कॉलेज के लिए भी अभी तैयार होना होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।